नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं विश्व की सबसे बड़ी जो खाद्य भंडारण योजना है इसके बारे में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है भाई इसको जानना। देख लेते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है। और ज़रूरी इसलिए क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना भारत में चल रही है और विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या भी भारत में ही है, इसलिए ये योजना यहाँ पे चलना कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, चलनी भी चाहिए बिकॉज फूड सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। विश्व की सबसे बड़ी खाद्य अनाज भंडारण योजना भारत की कोऑपरेटिव सेक्टर में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है। अगर हम बात करें तो ये योजना मई 2023 में भारत सरकार की मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि देश में जो अनाज भंडारण की क्षमता है उसको और भी ज्यादा सुदृढ़ किया जाए, उसकी कमी को दूर करें और खाद्य सुरक्षा को हम मजबूत कर पाए। योजना का बजट लगभग प्रेजेंट समय में 1 लाख करोड़ रुपए का है और ये अगले 5 वर्षों में 70 लाख टन, लगभग 700 लाख टन की विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता को सृजित करने की बात कर रहा है। तो इतना अनाज हम भंडारित करेंगे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना अनाज हम भंडारित कर लेंगे और अगर ये सड़ रहा होगा, इसीलिए तो ये बोला गया कि हमारे पास उसको रखने की जगह नहीं है। उन ये जो योजना के अकॉर्डिंग हम भंडारण गृह बना रहे हैं, इसीलिए गृह बना रहे हैं, भंडारण घर टाइप के बना रहे हैं जो, तो उनकी कमी है अभी हमारे पास, तो उसी को हमें सृजित करना है, वरना वो सब सड़ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, फिर हमें हाई रेट उन सारी चीज़ों में देखने को मिलते हैं। राइट। योजना की मुख्य विशेषताएं ये है कि क्षेत्र प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियाँ स्तर पर गोदाम बनाए जाएंगे, कस्टम बनाए जाएंगे, सेंटर्स, प्रसंस्करण इकाइयों आदि का निर्माण होगा। वित्तीय सहायता मिलेगी सरकारी योजना जैसे कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपको दिया जाएगा कृषि विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत। इसके माध्यम से सब्सिडी, ब्याज में छूट, 3% ब्याज, सबवेशन, 2 करोड़ तक ऋण और 7 वर्ष की अवधि के लिए आपको 33.33% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी 11 राज्यों में ये शुरू किया गया है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, तेलंगाना, त्रिपुरा, राजस्थान। 11 पीएसीज पर शुरू है और इससे 9,750 मीट्रिक टन की क्षमता सृजित होगी। नवंबर 2024 तक 500 प्लस अतिरिक्त पीएसीज यहाँ पर चिन्हित की जाएंगी। लगभग कम फसल बर्बादी होगी इससे, क्योंकि भैया भंडारित करते हैं, कुछ भी हो गया, चूहे खा गए, फलाना हो गया, सड़ गया, तो इससे दिक्कतें होती हैं। राइट। तो इसलिए बोला गया कि विकेंद्रीकृत भंडारण से पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है, लगभग हमारा जो अभी 311 MMT उत्पाद के मुकाबले 142 MMT क्षमता है, जो कि 40% तक कम है। किसानों का बेहतर मूल्य, इससे डिस्ट्रेस सेल जो है वो रुकेगी और परिवहन लागत की बचत होगी। साथ ही खरीद केंद्र और फेयर प्राइस शॉप में भी उपयोग किया जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, ज्यादा हो जाएगा, सड़ने लगा है तो हम बहुत कम कीमत पे बेच देते हैं, जिससे किसानों को लाभ नहीं पहुंच पाता है, उनको लॉस होता है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि इससे हमें कम लॉस होगा। खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 81 करोड़ लोगों को सब्सिडी वाले अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। निगरानी तंत्र, इसके लिए हम इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बना रहे हैं, जो कि सहकारिता मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। नेशनल लेवल कोऑपरेटिव कमेटी प्रगति की समीक्षा करेगी। राज्य और जिला स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी। ये योजना सहकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित है, जिसमें आपकी नाबार्ड, एनसीडीसी और नैपकॉन्स ये रहेंगी। ये ना केवल भंडारण बढ़ाएगी बल्कि पीएसीज को मजबूत व्यवसायिक इकाई बनाएगी, जो कि सहकार में समृद्ध दृष्टिकोण अपनाएगा। साथ ही साथ भारत सरकार के आधिकारिक जो दस्तावेज है उनसे ये पूरी जानकारी ली गई है, ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। और ये जो हालिया अपडेट है आपका 2025 तक का आपको सुझाया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में बातचीत कर लेते हैं, जो इंडिया में चल रही है, क्या क्या काम है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है, जो ये कहता है कि देश की लगभग 2/3 आबादी को सस्ते से सस्ता आपको अनाज उपलब्ध करवाना है, यानी कि देश में कोई भूखा पेट नहीं सोना चाहिए और उनकी पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। यह अधिनियम 10 सितंबर 2013 को लागू हुआ और कल्याणकारी दृष्टिकोण से अधिकतर आधारित दृष्टिकोण की ओर इसमें बड़ा बदलाव हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण भोजन किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराएं। कवरेज क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 75% आबादी, शहरी क्षेत्रों में 50% आबादी कवर करने की बात कही गई थी इसके तहत। और अभी तक लगभग 81.35 कुल लाभार्थी हैं जिनको मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है इन इंडिया। वर्तमान में 2025 तक 80 से 81 करोड़ लोग थे जो लाभान्वित हो रहे थे इस स्कीम से। लाभार्थी श्रेणी और उसकी हकदारी, तो आपका अंत्योदय अन्न योजना चल रही थी, जिसमें प्रतिमाह परिवार को 35 किलोग्राम मिलना था, जो कि आपके सबसे गरीब परिवार है। फिर था प्राथमिकता वाले घरेलू, लाइक प्रति व्यक्ति को प्रतिमाह 5 किलो जो खाना मिलना है, मतलब अनाज मिलना है। राइट। मूल्य था चावल 3 रुपए, गेहूं 2 रुपए, मोटा अनाज 1 रुपए, लेकिन 2024 से 2028 तक इस मुफ्त वितरण हो गया, कोई पैसा वैसा नहीं देना था। आगे आ जाते हैं।
ये इमेज जो है वो आपकी instagram.com से ली गई है। बाकी फर्दर वर्ल्ड बैंक, ORG, इन सारे से ये आपके सॉल्यूशंस लिए गए हैं ताकि आपको सही सही न्यूज़ मिल सके। मुख्य प्रावधान तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान थे, जैसे कि गर्भवती और धात्री जो माताएं हैं उनको 6,000 की प्रसूति लाभ राशि भी दी जा रही थी, जो आंगनवाड़ी केंद्रों के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मिड डे मील आंगनवाड़ी से राशन जो है वो मिल रहा था। खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जा रहा था, अगर उपलब्ध ना हो खाद्यान्न तो पैसा दो उन्हें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से वितरण हो रहा था, जिससे कि डिजिटलाइजेशन, आधार लिंकिंग और वन नेशन वन कार्ड शामिल था। शिकायत निवारण तंत्र राज्य स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी और राज्य खाद्य आयोग था हमारा। वर्तमान स्थिति क्या है, तो जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी NFSA लाभार्थियों को खाद्यान्न पूर्णतः मुफ्त प्राप्त किया जाएगा। केंद्र सरकार पूरा खाद्यान्न सब्सिडी व्यय लगभग 2 करोड़ प्रतिमाह वहन कर रही है। वन नेशन वन कार्ड से जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भी मिल रहा है। लाभार्थियों की पहचान राज्य सरकारें करती हैं और डुप्लीकेट तथा आयोग कार्ड हटाने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। महत्व और चुनौतियां ये हैं कि इस अधिनियम से भूख और कुपोषण से लड़ने में बहुत ज्यादा सहायता मिली है और कुपोषण से हम बहुत बड़ी आबादी को बाहर भी निकाल पाए हैं। अच्छी योजना है जो सरकार चला रही है, लेकिन सबसे बड़ी अगेन भंडारण सुविधा नहीं है, रिसाव है, गुणवत्ता की शिकायतें हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अभी हमने ये पैमाना सेट कर लिया है, लेकिन अभी बहुत सारी जनसंख्या बढ़ चुकी है तो उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। भारत सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग, PIB रिलीज और NFSA पोर्टल जो है उससे ये सारी अपडेट इकट्ठा करी गई थी आपकी, तो आपको सोर्स भी पता रहे इसलिए जरूरी था। तो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।